BEL, उसके 225 शेयर हैं मेरे पास 208 के भाव से। और ये भी इंट्राडे ट्रेड के लिए लिया था किसी जमाने में और गड़बड़ा गया। जी, इसने मुझे इनफैक्ट ये सेकंड ट्रेड था मेरा सेम डे। पहले ट्रेड ने मुझे कमा कर दिया था। आई क्लोज प्रॉफिट अराउंड 1700। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया और जैसे ही किया उसके बाद फिर ये टूटने लग गया। अच्छा, ये जो ट्रेड लिया था पूनम मैम, ये आपने चार्ट स्टडी करना शुरू करा था या ऐसे ही आंख बंद करके गेम खेला था? ये जो BEL है ये एक तुक्का ही था। और वो तुक्का कैसे आइडेंटिफाई करा था? इतने स्टॉक्स में BEL कैसे चुना था? कहीं सुना, कहीं देखा, किसी ने कुछ बोला, ऐसा कुछ हुआ था? क्या हुआ था? जी, मतलब हम दोनों मिलके स्टडी तो कर रहे थे। ये BHEL और BEL हाँ, हमारे वॉच लिस्ट में थे और कुछ टाइम से पैटर्न भी नोट डाउन कर रहे थे। हाँ, तो एक भरोसे वाला स्टॉक तो लगा था, बट ये नहीं पता था कि सेकंड ट्रेड में नुकसान होगा। हाँ। सत्य साहब, क्या करा जाए भाई? इंट्राडे वाला मामला फंस गया, ये भी BHEL जैसे 21 रुपए नीचे चल रहा है और इसमें तो शार्प करेक्शन था, वैसे ऊपरी से उसे अच्छा खासा ठंडा पड़ गया ये। आशीष जी, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, पैटर्न। तो पैटर्न मीन्स क्या था आपका? कैन आई आस्क? हाँ, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, आप और हस्बैंड ने मिलके BEL में? इनके हमने कुछ 6-7 दिन पहले जो भी अनाउंसमेंट्स हुए थे हाँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के, वो चेक किया था और करीब लास्ट 6 मंथ्स का एक तरह से ग्राफ स्टडी किया था। चले तो चले जा रहा था और खूब अनाउंसमेंट आते चले जा रहे थे। हाँ, इस तरह से। और बस हमारे लेने के बाद हम आखिरी खड़े थे सतपुते साहब, गड़बड़ा गया कोई मामला। बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो आशीष जी वो फंडामेंटल, या आप कह सकते हैं कि न्यूज भी थोड़ा सा रीड करते हैं, और न्यूज के साथ वो टेक्निकल को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली ये होता ही है, न्यूज और टेक्निकल साथ नहीं चलता। ये आपको भी पता है कि कभी कोई अच्छे न्यूज पे स्टॉक गिरता है और बुरी न्यूज पे चलता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप एज ए ट्रेडर काम करते हो तो मैं इन जनरल सबके लिए कहूंगा कि अगर आपने ट्रेडिंग करना है तो देखिए, आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो आइदर, अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ही कर रहे हैं कि मुझे बस अगले 2 घंटे के लिए करना है, देन कीप डेज लो एज योर स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आपको डिलीवरी मार्क करने की नौबत आती है, तो इन दैट केस कल का जो लो होता है ये आपका स्टॉप लॉस होता है। तो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि हम मोमेंटम में बह जाते हैं और अच्छे स्टॉक गलत भाव पे लेते हैं। स्टॉक बुरा बिल्कुल नहीं है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए अभी एट दिस लेवल ऑफ 186, 180 का इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये जो गिरा है 210 212 से, तो ये अपनी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है और ये लेवल है 180 का, जो इसका 100 DMA है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी होगी, थोड़ी सी आप प्रेशर देखोगे, लेकिन ये प्रेशर इतना भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने वो प्रेशर झेला है। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड होगा। आपका स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली 170 का। और मेरे हिसाब से जैसे ही 200 को पार करेगा, जैसे बाजार की स्टेबिलिटी, बाजार में स्टेबिलिटी आएगी, ये 200 को पार करेगा एंड इवेंचुअली यू विल सी योर प्राइस ऑफ 210 215। तो मेरे हिसाब से तो ये होल्ड है। रही बात एंट्री की, तो एंट्री थोड़ी सी गलत थी।